आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। संसद में आज हंगामे के आसार, नया इनकम टैक्स बिल और वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट होगी पेश। वक्फ संशोधन बिल पर गठित जेपीसी की रिपोर्ट 30 जनवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सौंपी गई थी। समिति की 655 पृष्ठों वाली इस रिपोर्ट को बहुमत से स्वीकार किया था, जिसमें बीजेपी के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव समाहित हैं। पीएम मोदी अमेरिका में ट्रंप से करेंगे मुलाकात, जाने किस एजेंडे पर होगी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अमेरिका में पहुंच गए हैं। पीएम मोदी की यह यात्रा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया में ट्रंप टैरिफ से जम खलबली मची हुई है। वहीं अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर भी अमेरिका में सख्त रुख अपनाया जा रहा है। ऐसे में पीएम मोदी की इस यात्रा के मायने और बढ़ जाते हैं। संदिग्ध हाल में महिला की मौत, ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। महाकुंभ से कल्पवासी होने लगे विदा, नम आंखों से अगले साल माघ में लौटने का किया वादा। माघी पूर्णिमा पर कल्पवासियों ने ब्रह्म मुहूर्त में डुबकी लगाने के बाद पूर्वजों को नमन किया। क्षौर कर्म के साथ तीर्थ पुरोहितों के सानिध्य ने हवन पूजन कर यथाशक्ति अन्न वन द्रव्य आदि दान किया। वाशिंगटन पहुंचते ही सबसे पहले अमेरिका की इंटेलिजेंस डायरेक्टर से मिले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने अपने 2 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर सबसे पहले तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। तुलसी बुधवार को ही इंटेलिजेंस डायरेक्टर चुनी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार, एसटीएफ ने मुरैना से पकड़ा, बोला सबसे बड़ा डॉन। सीबीआई का छापा पड़ते ही ऑफिस से भागे सरकारी अफसर, गाजियाबाद से आई थी टीम। मेरठ के मंगल पांडे नगर में स्थित डिवीजन सेंट्रल जीएसटी में सीबीआई गाजियाबाद की टीम ने छापेमारी की। टीम को देखते ही अधीक्षक और निरीक्षक पीछे के रास्ते से भाग गए। सीबीआई टीम ने सहायक आयुक्त रजनीश कुमार से करीब 5 घंटे पूछताछ की और रिकॉर्ड भी खंगाला। राज्यसभा में पेश हुई वक्फ बिल की जेपीसी रिपोर्ट, खरगे बोले फर्जी रिपोर्ट की पेश। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है और वक्फ बोर्ड को नुकसान पहुँचाने वाला है। महिला आरक्षण पर दिल्ली हाई कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को संविधान के अनुच्छेद 334 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा, जो महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण को लागू करने से पहले परिसीमन को अनिवार्य बनाता है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को लगाई फटकार, मनी लॉन्ड्रिंग कानून का हो रहा है गलत इस्तेमाल। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को हुई फटकार लगाते हुए कहा कि पीएमएलए का दहेज कानून की तरह दुरुपयोग किया जा रहा है। नए इनकम टैक्स बिल में एक बड़ा बदलाव यह भी है, टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। कांग्रेस में बदलाव की बजाय क्या केसी वेणुगोपाल की होगी महासचिव पद से छुट्टी। दिल्ली चुनाव के नतीजे के बाद कांग्रेस आला कमान पर बदलाव का ज्यादा दबाव बढ़ गया है। ये क्या हो रहा है? बेंगलुरु में मां ने फोन चलाने से रोका तो बेटी ने 20वीं मंजिल से लगा दी छलांग। ट्रंप से मुलाकात, प्राइवेट डिनर। ये है पीएम मोदी की 36 घंटों की अमेरिकी यात्रा का पूरा शेड्यूल। पीएम मोदी और ट्रंप गुरुवार शाम 4 बजे व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस वार्ता के दौरान आयात शुल्क कम करने, अमेरिकी ऊर्जा और रक्षा उपकरण खरीद बढ़ाने और लंबे समय से चले आ रहे व्यापार मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। अमानतुल्लाह खान बुर्का पहनकर दिल्ली की कोर्ट में कर सकते हैं सरेंडर। अग्रिम जमानत याचिका भी दाखिल। दिल्ली पुलिस से छिपकर फरार चल रहे विधायक अमानतुल्लाह खान ने कोर्ट में अग्रिम जमानत। पुलिस विधायक को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। मैनर गुस्सा कूड़ेदान, राज्यसभा में खूब घमासान, जेपीसी रिपोर्ट पर भारी हंगामे की कहानी। जेपीसी रिपोर्ट पर हुए हंगामे के बीच नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष का, उन्होंने कहा हम सांसद हैं, हमें बार बार धमकाया जा रहा है कि आपको गुस्सा आएगा तो मुझे परेशानी होगी। वक्फ बोर्ड पर जेपीसी की रिपोर्ट, राज्यसभा में हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट। नड्डा बोले कुछ लोग देश के खिलाफ लड़ रहे। महाकुंभ में 31 दिनों में 48 लाख श्रद्धालुओं ने ग्रहण किया महाप्रसाद। 30 लाख आरती संग्रह बांटी गई। इस सेवा से लाखों लोग न केवल भक्ति बल्कि तृप्ति का अनुभव भी कर रहे हैं। मौनी अमावस्या में लगभग 3.5 लाख लोगों ने इस महाप्रसाद को प्राप्त किया है, जो इस सेवा की विशालता और प्रभावशीलता को दर्शाता है। सतारा गिरफ्तारी का डर, आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्लाह खान ने राउत एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की अग्रिम जमानत याचिका। देवघर में प्रधानाध्यापक की बम से मारकर हत्या, जमीन विवाद में घटना को अंजाम देने से जताई जा रही है आशंका। देवघर में एक स्कूल के हेड मास्टर की बम से मारकर हत्या कर दी गई है। घटना की वजह जमीन विवाद होने की आशंका जताई जा रही है।